आज हम यूनिट 2 में रेडियो के बारे में हम लोगों ने पहले एक इंट्रोडक्शन देखा था। आज उसके बाद भारत में रेडियो का विकास क्या है वो देखने वाले हैं। भारत में रेडियो का विकास ऐसे देखेंगे तो भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम मुंबई रेडियो क्लब की ओर से जून में 1923 में प्रसारित किया गया था और ये एक ट्रायल बेसिस पर हुई थी। उसके बाद 1927 में ही प्रसारण सेवा का शुभारंभ हुआ था। 1930 में इस कंपनी का राष्ट्रीयकरण करा दिया गया, माने नेशनलाइज कर दिया गया था। और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट। फिर 1957 से आकाशवाणी के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में ऑल इंडिया रेडियो ऐसे उन लोगों ने नाम दिया है। सो आजादी के बाद आकाशवाणी में बहुत सारी तरक्कियां हुई हैं उनके कार्यक्रमों में, ऐसे बोल सकते हैं। आजादी के समय आकाशवाणी का 6 प्रसारण केंद्र तथा 18 ट्रांसमीटर का ही अपना नेटवर्क था। तो तभी अब देख सकते हैं कि सिर्फ भारत के 11% आबादी को ही ये कवर कर रहा था बस। फिर आज आप देखे होंगे तो कई गुना बढ़ गए हैं ये, ऐसे हम बोल सकते हैं। और आकाशवाणी में 3 प्रकार के प्रोग्राम्स होते हैं, लाइक राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय, माने नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे, ऐसे। तो राष्ट्रीय कार्यक्रम ऐसे देखेंगे, राष्ट्रीय चैनल होते हैं, नेशनलाइज चैनल ऐसे होते हैं। तो एक्चुअली 18 मई से ही शुरू होती है, 1988 से ये ठीक तरह से व्यवस्थित की गई थी। और हर घंटे हिंदी और अंग्रेजी समाचार प्रसारित किए जाते हैं। इसके अलावा ये जो पार्लियामेंट का जो क्वेश्चन नंबर है ना, वो भी इसमें टेलीकास्ट होता था। और जीवन मूल्यों पर, जीवन आदर्शों पर भी कई तरह के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे। क्षेत्रीय कार्यक्रम में देखेंगे तो हर राज्य की राजधानी में ये स्थापित किए गए थे। इसके जो मुख्य केंद्र, माने जो सेंटर जो है, प्रत्येक राज्य में माने एक भाषा या संस्कृतियों का समावेश है। तो ये केंद्र उस क्षेत्रीय संस्कृति को उभारने का लक्ष्य ध्यान में रखकर कर रहे थे, अपना कार्यक्रम भी वो प्रचारित कर रहे थे। फिर स्थानीय कार्यक्रम, तो श्रोताओं की भिन्न भिन्न जरूरतें हैं, अभिरुचियां हैं, तो उसके अनुसार आकाशवाणी ने क्या किया है, देश के विभिन्न हिस्सों में, छोटे छोटे कस्बों तक में बड़ी संख्या में एफएम मोड पे रेडियो स्टेशन स्थापित कर दिए। अकेले 2008 में ही 170 स्टेशन स्थापित किए गए हैं। फिर विविध भारती में एक तरह से लाइक मनोरंजन भी होना चाहिए, व्यावसायिक सेवाएं भी होना चाहिए। तो इन दोनों को ध्यान में रखकर विविध भारती को शुरू किए थे 1957 में, और जल्दी वो बहुत प्रसिद्ध हो गए लोगों के बीच में। और विविध भारती के 40 केंद्र अपने कार्यक्रमों को प्रसारित कर रहे थे। विविध भारती प्रतिदिन 15 से 17 घंटे तक मनोरंजन सेवाएं उपलब्ध करवाता था। फिल्मी संगीत, व्यंग्य रचनाएं, चर्चा परिचर्चा होता है, नहीं तो साक्षात्कार करना, या छोटी छोटी नाटिकाएं, लघु नाटिका, पारस्परिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम, इस तरह बहुत सारे प्रोग्राम्स को प्रस्तुत कर रहे थे। और 1975 में जब इंडिया में इमरजेंसी पीरियड अनाउंस हुई थी, तब विपक्षी दलों ने एकजुट होकर क्या किया था, इसके खिलाफ उन्होंने व्यूह रचना शुरू कर दिया था। इसके कारण आपातकाल माने इमरजेंसी पीरियड को हटा दिए थे 1977 में। तो नई सरकार ने क्या किया था, इसके लिए एक अलग से रेडियो स्टेशन आकाश भारती करके उन्होंने शुरू किया था। 1978 में इसको पार्लियामेंट में इस पर बिल लाए थे। पर वो तो कई सालों के बाद 1990 में ही ये बिल संसद में पास हो सका, और इसके एक अधिनियम का दर्जा भी इसको मिला था। तब से ये प्रसार भारती अधिनियम 1990 के नाम से जाना जाता है। तो प्रसार भारती तो आज
भारतीय प्रसार निगम, प्रसार भारती के नाम से भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्रसार निकाय है। और इसके बाद एफएम रेडियो शुरू होने लगी थी। सो इस तरह भारत में जो रेडियो का जो विकास जो है स्टेप बाय स्टेप इसी तरह वो विकसित होने लगा था।